हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 7.2 के 5वें प्रश्न को हल करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो ये लाइक करें। जो छात्र चैनल पर नए, वह चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले 5वें प्रश्न को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1, -5 और बी -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी हमें ज्ञात करने हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम इसको अलग से समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कोई बिंदु है ए और यहाँ पर कोई बिंदु है बी। यहाँ लिख देते हैं ए और यहाँ लिख देते हैं बी। ठीक है। और चलिए एक काम करते हैं, इसको मिला देते हैं। रेखाखंड को मिला दिया तो ए के निर्देशांक क्या है? ए के निर्देशांक है 1, -5 और बी के निर्देशांक है -4, 5। और यहाँ पर कोई बिंदु है हमारे पास जो एक्स अक्ष से विभाजित होता है। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि कोई बिंदु एक्स अक्ष से विभाजित हो रहा है तो y बराबर क्या हो जाएगा? 0, और y से हो रहा है तो x बराबर 0। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लिख देंगे x, 0। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कह रहा था वह अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात, जब ये अनुपात ज्ञात करनी बात आया है तो यहाँ पर हम लिख देंगे k/1, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, ये अनुपात हमने मान लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, ये है x1, ये है y1, यह है x2, यह है y2। और x का मान x ही रहेगा और y का मान 0 रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, अनुपात को क्या करते हैं? m1 और m2 लिखते हैं। ठीक है, आइए इसको अब हम हल करेंगे। यहां लिख देते हैं, यहां लिखेंगे हल, और मेरे प्यारे बच्चों लिख देंगे माना कि ए 1, और बी -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष x, 0 से के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको किससे हल करेंगे? विभाजन सूत्र से। लिख देंगे विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र कौन सा है? x बराबर m1 x2 धन के m2 x1 बट्टे m1 धन के m2, मतलब प्लस के m2, कॉमा y का मान देख लीजिए, m1 y2 प्लस के m2 y1 और m1 धन के m2। अब मेरे प्यारे बच्चों, इनके मान हमें यहाँ पर रखने हैं, है ना। तो इनके मान मैंने उसी को ले लेते हैं जैसे दिया हुआ था, है ना। और आसानी रहेगी मुझे भी करने में और आपको समझने में भी। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनती है। एक लाइक करके जाना और एक अच्छी सी कमेंट भी बता के जाया करिए आप। यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, लिख देंगे x बराबर m1 का मान क्या है बेटे? k, गुणा का चिन्ह लाए यहाँ पर। x2 का मान क्या है हमारे पास? x2 का मान है -4 धन के m2 का मान क्या है हमारे पास? 1, गुणा x1 का मान क्या है? 1, बट्टे m1 का मान क्या है? m1 का मान है k, और धन का चिन्ह m2 का मान क्या है? 1। अब इसको सरल कर देते। पहले इसको यहां लिख देंगे, यहां देखिए दोबारा, यहां मैंने इसके मान रखे थे, है ना। तो ये मैंने मान यहां पर रख दिए हैं। यहां देखिए, x बराबर -4 के धन के 1 एकम 1 बट्टे में k प्लस का 1 ज्यों का त्यों। दोबारा देखिए, -4 की इधर गुणा करेंगे, -4 के 1 एकम 1, और ये ज्यों का त्यों, क्यों प्लस का 1, k प्लस का 1 ज्यों का त्यों। अब इसको हम हल करेंगे इधर साइड से। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले के y बराबर m1 का मान क्या है? k, गुणा y2 का मान क्या है? 5, कितना है? 5, धन m2 का मान 1 है,
y1 का मान क्या है -5 बट्टे m1 का मान क्या था k प्लस का 1। यहां देखिए y बराबर ये हो जाए आपका 5k -5 एकम 5 बट्टे k प्लस का 1। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप देखिए y का मान यहां क्या दिया हुआ था 0, तो यहां लिख देंगे, इसको करते हैं साइड, लिख देंगे तुलना करने पर। तो मेरे प्यारे बच्चों नीचे जगह नहीं है, इसको यहां साइड से कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए आप यहां लिख देंगे, इसके स्थान पर 0 आ जाएगी बराबर 5k -5 बट्टे ये जो का त्यों लिख देंगे k प्लस का 1। इसके नीचे 1 लगा देंगे और बेटे कैंची कर देंगे गुणा। जब इसकी गुणा धर करेंगे तो 0 आएगा ही, और इसकी गुणा धर करेंगे तो हो जाएगा 5k -5 बराबर 0। भाई इधर गुणा करेंगे तो 0 आया, और 5k बराबर 0 इसको इधर भेजेंगे तो काय का हो जाएगा ये धन का 5, है ना। तो 0 का कोई महत्व तो नहीं है इस समय, है ना। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा k बराबर 5, तो ये रहे, और बट्टे में लग जाएंगे 5, 5 एकम 5, तो k का मान क्या आ गया हमारे पास 1। k का मान क्या आ गया 1। तो अब यहां पर आप देखिए, यहां पर हमने जो k माना था m1 हमने k जो माना था, यहां पर क्या आएगा 1, तो 1:1 इसका क्या आया अनुपात आ गया, मतलब है ना क्या आया अनुपात आया। तो अब हम क्या करेंगे और थोड़ा सा इसको हल करेंगे अभी। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम इसको थोड़ा सा आगे और हल कर देते हैं, क्योंकि अभी हमें क्या x का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहां लिख देते हैं, हम लिखते हैं अतः रेखाखंड x अक्ष से k अनुपात 1 अर्थात 1:1 के अनुपात में विभाजित होता है या करता है। तो यहां पर x बराबर देखिए, यहां मेरे प्यारे बच्चों ये लिखा हुआ था x बराबर -4 के प्लस का 1 बट्टे में k प्लस का 1। इसको यहां पर लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं, यहां पे आपको दिखेगा और इधर मैं लिख भी दूंगा। लिख देंगे -4 के धन का 1 बट्टे में k प्लस का 1, और अब इसको यहां पर सेट कर लेते हैं। तो यहां लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों x बराबर -4 गुणा 1, क्यों 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि k का मान क्या आया था 1, धन का 1 बट्टे में, फिर देखिए फिर यहाँ k आ गया, फिर 1 लिख देंगे, फिर यहाँ लगा दिए धन का चिन्ह और 1। ठीक है मेरे प्यारे ध्यान से देखना, थोड़ी गलती हो गई थी अभी, कि k का मान क्या है यहाँ पर 1 प्लस का, और यहाँ क्या है 1। तो आइए बच्चों इसको सरल करते हैं। x बराबर -4 एकम 4 धन का 1 एकम 1, 1 और 1 कितने हुए 2। x बराबर 4 माइनस के में से प्लस का 1 गया, तो माइनस के कितने बचे 3, और बट्टे कितना आया 2। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर एक चीज छोटी सी आप ध्यान दीजिए कि हमने जो x अक्ष था वो लिखा था x, 0, है ना। तो अब हमें क्या करना है, x के जगह पर लिख देना है -3/2, 0। मेरे प्यारे बच्चों यही इसका आंसर है। एक आंसर ये था, और दूसरा आंसर इसका क्या था, दूसरा आंसर था हमारा किधर गया, ये रहा। ठीक है ये वाला k बराबर 1। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों यह प्रश्नावली आपके अच्छे से समझ में आई होगी। आइए तो एक लाइक जरूर करना और अपने मित्रों में इसको शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।